Global India Entertainment Production House recently concluded one of the biggest pageant in India with 250 plus contestants who participated in the grand finale. This season GIEP has three categories: Global Miss Teen India International 2023, Global Mr. and Miss Asia International 2023 and Global Mrs. India International 2023. The winner of the pageant will represent India in Asia. Grand finale happened at Crown Plaza, Rohini, with two big celebrities named as finale jury, Aditi Govitkar and Malaika Arora. The founders of GIEP and Sushil Goyal and Monica Goyal and face of GIEP, Ali Sharma, the show director, conceptualized the whole show and executed it very professionally in a spread of 5 days with eminent groomers who took sessions with the contestants. The finale jury also has eminent names like Dr. Varun Katyal, Loic Douglas, Rita Gangwani, Ankit Nagpal, Deepika Mahajan, Kirti Narang Mishra, Muskan Narang, Rohit Chaudhary, Naman Kalra, Manisha Singh, Indu Tinku Kohli, Jyoti Chauhan, Manish Nagar and Jatin Khirbat. The show was choreographed by Lokesh Sharma, makeup partner Style and Hair Makeup Academy by Ashwin Munjal Academy and Amit Dhuria Cristiano, photography by Rishi Singh, gifting partner Clovia along with other associates as Bang on Target PR and Media Solution and Groom at Bloom Grooming Academy by Ankit and Team International. Thank you so much. Really is an honor to be here tonight. Firstly, I'd like to congratulate all the... जी, मेरा नाम अंकित नागपाल है। मैं डायरेक्टर हूँ बैंक ऑन टारगेट पीआर एंड मीडिया सॉल्यूशंस एंड ग्रूम टू ब्लूम ग्रूमिंग एकेडमी और करीबन 40-50 ऐसे पैजेंट्स हैं जिनके साथ मैं आज जूरी मेंबर रहा हूँ एज एन एमिनेंट जूरी के। मैं इनके साथ जैसे आपने कहा 2018 से जुड़ा हूँ GIEP के साथ और इस बार अगर आप नोट करेंगे तो कैटेगरीज बहुत सारी हैं। एक मिस्टर और मिस है और ये एक लौता ऐसा पैजेंट है जो हर स्टेट में गया और फिजिकल जाके उन्होंने ऑडिशन ली। ज़्यादातर क्या होता है पैजेंट्स क्या होता है अपना टाइम खर्चा सब बचाने के लिए ऑनलाइन ऑडिशन ले लेते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे हर स्टेट में गए, हर स्टेट में जाके हम लोगों ने वहाँ पे जाके ऑडिशन ली और जो फाइनलिस्ट जो पोटेंशियल थे उनको यहाँ पे लाए, जो कि 250 कंटेस्टेंट से ऊपर थे तीनों कैटेगरीज को मिला के, चारों कैटेगरीज को इनफैक्ट। तो एज अ जज आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इसके बारे में? सर देखिए, समस्या तो बहुत ज़्यादा है। जब कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे चुन के लाए गए हों ऑर्गेनाइजर से, या तो ऐसा हो कि कंटेस्टेंट अच्छे ही ना हो और 2-3 अच्छे हों, बट अगर 250 हैं तो मुझे लगता है मेरे लिए तो सारे ही विनर्स हैं और 250 के 250 ही बहुत अच्छे उनके अंदर पोटेंशियल है। और विनर सिर्फ मैं आपको बताऊं लुक से नहीं होता, विनर ओवरऑल पर्सनालिटी से है। आपकी कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, पर्सोना, आप कैसे वॉक करते हो, आप दिखते कैसे हो, आपने जो गारमेंट पहना है उसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, तो दिक्कत बहुत है एक विनर को चूज़ करने में। बट देखिए विनर तो हैं, हर कैटेगरी में 3 ही होते हैं, बट अगर विल पावर अच्छी है तो दे कैन गो हेड। जो नहीं भी जीते मेरे ख्याल में दे कैन अचीव अ लॉट इन लाइफ। सर कितने वर्षों से ये प्रोग्राम कराया जा रहा है? सर 2018 से GIEP ने शुरू किया था ये। सुशील गोयल जी का ये ब्रांड है और एली शर्मा शो डायरेक्टर हैं, फेस ऑफ GIEP हैं और उनके बिना ऑफ कोर्स ये शो मुश्किल है क्योंकि इनकी एक आवाज़ में 250 बच्चा एकदम खड़ा हो जाता है स्ट्रिक्ट। मिसेस कैटेगरी हो, मिस्टर हो, मिस हो, टीन, सारे ही। बट आई थिंक 2018 से द शो हैज़ बिकम बिगर एंड ग्रैंड। इंटरनेशनल ले जाया जाएगा इनको ऑन एशियन कंट्रीज़ में, इंटरनेशनल पैजेंट्स में उनको मौका दिया जाएगा टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री। हो गया because of Global India International Production. I'm really appreciating and thankful to them. बचपन का सपना था और मैंने पहली बार ही पेजेंट में आई थी इसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए और आज वो मुझे मुकाम मिल गया। सिर्फ एक ही जगह से, वो है ग्लोबल इंडिया इंटरनेशनल प्रोडक्शन। अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं इस मुकाम पे नहीं होती। आई एम वानी नंदवानी, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड इट वाज माय फर्स्ट टाइम एंड इट वाज ऑलवेज माय ड्रीम। एंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। आफ्टर एज 40 ईयर्स भी आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। एंड बाय दिस आई कैन गिव द मैसेज टू ऑल द होम मेकर्स जिनके सपने रहते हैं, वो कहते हैं अब शादी हो गए, बच्चे हो गए, अब हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ फॉर ऑफ देम। रियली वेरी हैप्पी एंड आई डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्रेस। मैं सात आसमान में उड़ रही हूँ
और मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आप अपनी मेहनत करना चाहते हो, अपनी बॉडी को फिट करके रखना चाहते हो, तो आपको अपने ऊपर भी काम करना चाहिए। एंड इट इज़ नॉट कि हम हमेशा दूसरों को खुश करते रहें। जो आपका सपना है आपको उसको भी अचीव करना चाहिए। एंड सपने देखो और उसको पूरा करो और उसको अचीव करो। So I'm very, very proud and thankful to GIP for giving me this opportunity to participate and make such a lovely friends, and it shows a unity in diversity. अलग अलग शहरों से अलग अलग कास्ट के लोग यहाँ पर सब लोग आकर मिले। So it is like many in body, one in mind. So many people from different sector of the life and they were coming here, and बहुत ही tough competition था, स्लीपलेस नाइट्स थी, हम लोग सब ने बहुत मेहनत करी है। एंड आई थिंक यूनिवर्स चोज मी, सो आई एम रियली थैंकफुल टू द यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस क्राउन। थैंक यू। बिल्कुल, मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती, बट डटे रहो, आज नहीं तो कल आपको हासिल होगी ही होगी। So with this, I would really thank you so much. I am Mrs. Ritu Sharma and I am from Delhi. अभी तक तो नम हूँ, अभी तक कुछ रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है, शायद एक रात लगे। कमेंडेबल द वे आई सी दीज गर्ल्स आर कॉन्फिडेंट एंड द वे जिस तरह की ग्रूमिंग की गई है यहाँ 5 दिन में, दे हैड लर्न so many new things. It was very good experience and we were also under pressure. Again, as she said, we had sleepless night. We hardly slept 2 hours in one day. But end is good. Sabr ka phal meetha. End is good, all good, as they say. And पिछले 6 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है जिसका ग्रैंड फाइनल 7 दिन था, और ये कैसा आपको प्रोग्राम लगा और इसके बारे में? प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। मलाइका अरोड़ा को तो इतना पास से देख के वी वर फीलिंग सो एस्टॉनिश्ड। मैं तो उनको देखती रह गई। वैसे भी बाकी भी गेस्ट बहुत ही अच्छे स्केल का था, इतना तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो इट्स अ न्यू थिंग फॉर अस एंड फीलिंग वेरी वेरी प्राउड that I could be part of this. For that I want to thank GIP definitely and looking forward to have more work. I want to add one thing. I really want to thank all the mentors. Yes, they उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत करी, हम लोगों ने बहुत डांट भी खाई है, और हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि हम लोग ईच एंड एवरी मेंटोर इतने सेशंस हुए। एंड एक्चुअली जो 6 दिन का प्रोग्राम था वो बहुत ही कड़ी मेहनत थी। एंड आई रियली वांट टू थैंक ईच एंड एवरी मेंटोर फॉर वर्किंग ऑन अस। और हम लोग 5 दिन पहले कैसे थे और 5 दिन के बाद कैसे हैं, This is a big transformation actually. Yeah. We are really appreciating them. Basically, if they are not pushed होते up, तो हम नहीं होते। they are not pushed up and give us a right training, we won't able to get this round. I'm really appreciating to the team as well as the GIEP who gives us the opportunity to represent ourselves in such a big platform. Really appreciating. Thank you so much. कि पैजेंट कोचिंग और ट्रेनिंग करता है, और मैं एक इंटरनेशनल पैजेंट कोच हूँ, ग्रूमर हूँ, और मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि मैं यहाँ पे उन्होंने मुझे सुशील गोयल जी, मोनिका गोयल जी, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया इसने बढ़िया स्पेक्टेकुलर इवेंट के लिए। पूरे देश से डिफरेंट शहरों से बहुत सारे बच्चे डिफरेंट कैटेगरीज़ में, टीन में, मिस्टर, मिस एंड मिसेस, इन चारों कैटेगरीज़ का एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन हुआ, जिसमें उनके कॉन्फिडेंस का, उनका एक किस तरह से उनके सपनों को एक दिशा दी गई, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। बहुत सारे टैलेंटेड डिज़ाइनर्स के बीच में शो थे, और ओवरऑल मलाइका अरोड़ा खान और अदिति गोविदकर ने आके 4 चांद लगाए। तो आई थिंक मैं तहे दिल से GIP की टीम का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और बतौर ऑफिशियल मेंटोर और ब्रांड एम्बेसडर बना के उन्होंने मेरी इज़्ज़त अफजाई करी है। शुक्रिया। The show was rocking. Everything was spectacular. It was an amazing show. Ali rocked the whole show, and Malaika ji and Aditi ji came, and it was amazing. The show, every girl and every misses and teens had a very very good. It's one of the best organizations in India today. It's a rocking. इतना पेजेंट मैंने भी अटेंड करे हैं, और भी पेजेंट शोज़, बट ऐसा पेजेंट शो मैंने आज दिन तक नहीं अटेंड किया। इट्स अमेजिंग। बहुत बेहतर हम करेंगे, इससे भी बहुत बेहतर होगा। जो मैंने आज देखा, हम पूरे वर्ल्ड में ये अब शो नेक्स्ट इंडिया से बाहर होगा, मे बी दुबई और समवेयर।
we will definitely do. So yeah, this side Ali Sharman and we are calling from GIEP. This is one of the best pageant we have done today, where we have the 200 contestants in each category. So the total contestants was almost 300 contestants, out of which all these 250 contestants have performed from all over the India, and we got the winners and the title winners of each category. The winner of the pageant which win today, they will be representing India at the international pageant an international way by next year. Plus we have a lot of other contestants who have represented their cities as well from all over the India. So we have a lot of hearty congratulations to all of them who have won this pageant. जैसे कि देखा गया है इंटरनेशनल लेवल पर ये आप प्रोग्राम करा रहे हैं, जैसे कि तो ये कितने वर्षों से आप करा रहे हैं और कब तक आगे तक ऐसे चल रहा है? सर ये पिछले 7 सालों से कंपनी कराती है. दिस कंपनी इज़ डूइंग ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम लास्ट 7 years एंड वी आर डूइंग द बेस्ट आउट ऑफ अस, जो भी हमसे बन पड़ता है. आवर कंटेस्टेंट्स एंड द विनर्स आर ऑल्सो स्टेपिंग अप इनटू बॉलीवुड, फैशन एंड other variant also to be the best version of themselves. जैसे कि देखा गया यंगस्टर हैं, गर्ल्स मिस्टर एंड मिसेस हैं, तो इसके अंदर यंगस्टर उसके बाद किस प्लेटफॉर्म पर जाके हमने परफॉर्मेंस की? जो इस पैजेंट का द फर्स्ट विनर ऑफ द पैजेंट जो शो का विजेता होता है, वो हमारे भारत को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनली एट द इंटरनेशनल पैजेंट. एंड नेक्स्ट ईयर हर कैटेगरी के अपने अलग अलग अब्रॉड में इंटरनेशनल पैजेंट्स होते हैं. सो येस, दिस कंपनी हैव entirely another prospectus towards the winning criteria, not to the national pageant but to the international pageant as well. My name is Sushil Goyal. I am the director of GI Production, Global India Entertainment Production. सर जैसे कि ये प्रोग्राम देखा गया है ग्लोबल इंडिया एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रोग्राम कराया जा रहा है, पिछले 7 वर्षों से ये प्रोग्राम हो रहा है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों को, हमने ये कंपनी को स्टार्ट किया था 2016 में. उसके बाद से हमने काफ़ी सारे पेजेंट्स, ब्यूटी पेजेंट इंटरनेशनल करा चुके हैं. ये हमारा 10th ब्यूटी पेजेंट है और बीच में कोविड की वजह से काम हम इतना नहीं कर पाए और हम लोग क्या है इंडिया से हर सिटी से ऑडिशन करके कैंडिडेट्स को चुन कर लाते हैं. उसके बाद हम उनको, अब हमारे यहाँ इंडिया से विनर बनता है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनली जाता है, ग्रीस, फिलीपींस. सर जैसा कि आपने बताया और देखा भी गया कि यहाँ पर एक तो कम एज के एक तो यंगस्टर हैं हमारे साथ साथ, आपके एल्डर सभी एज के यहाँ पर पार्टिसिपेट किया. अदर आपका स्टेट से सभी लोग मिस्टर एंड मिसेस प्रेशर के इस कंटेस्टेंट में एज अ कंटेस्टेंट के रूप में उन्होंने अपना प्रतिभा को अपना यहाँ पर रखा. और आपने जैसे कि बताया कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा जो बिल्कुल 3 कैटेगरी है. अभी हमने नई कैटेगरी लॉन्च की है, मिस 3 कैटेगरी 13 to 19 की एज है. इसमें क्या है ना, जब वो लोग अपनी मतलब 18 ईयर्स को क्रॉस करेंगे तब इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जाएंगे. मिसेस कैटेगरी इंटरनेशनल पेजेंट है लेकिन वो भी जाएंगे, लेकिन जो मिस्टर मिस कैटेगरी है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनली जाते हैं. जो इंडिया के मिस्टर विनर होगा, जो मिस विनर होंगी, वो अगले साल ग्रीस जाएंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए. मलाइका मैम जूरी थी और मैं चाहता हूँ कि जब जूरी हैं और वो आ रही हैं तो वो अपने आगे ही अपना जजमेंट दें और वही क्राउनिंग करें, वही अवार्ड्स दें, जिससे कि कैंडिडेट्स का मनोबल बढ़ता है और उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है और काफ़ी अच्छा लगता है. सर और जो आने वाला यूथ है उसके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए ये मैसेज है कि फैशन इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है, लोग जेन्युइन होने चाहिए, उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, काफ़ी कुछ कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ही सारी चीज़ें हैं, उसको बस हमें अपने आप को याद करने की